नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस, आपको टेस्ट करना है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ओके, क्वेश्चन आपका दे रखा है 2x/1 2 प्लस 3^2x² डिवाइडेड बाई 2^3 प्लस 4^3 x^3/3 एंड सो ऑन। nth स्टेप आपको दिया हुआ है। ये आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा कि जब आपको nth स्टेप दिया हुआ होता है आप उसको डायरेक्ट un मानते हो, और जब आपको nth स्टेप नहीं दिया हुआ होता है आप nth स्टेप कैलकुलेट करते हो। ओके, और कई लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये बात बताई भी है कि जब आपको nवां स्टेप दिया हुआ होगा आप उसको डायरेक्ट un मान लोगे। अगर nवां स्टेप आपको गिवन नहीं होगा तब आप सबसे पहले nवां स्टेप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद जो भी टेस्ट वगैरह है, जैसे रेबिस टेस्ट है, जैसे रेसो टेस्ट है, जैसे कोची रूट टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, जो भी टेस्ट का आपका दिल चाहता है आप उसी को लगाओ, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर ये बात मैं आपको बता चुका। ओके, तो जाहिर सी बात है यहाँ un की जो वैल्यू दे रखी है मेरे को, गिवन दैट un इज इक्वल टू दिया हुआ है n+1n डिवाइडेड बाई n⁻n+1 इंटू x⁻n, ये मेरे को गिवन है। इसको लिख सकता हूँ बेटा, इस वाले स्टेप को जो मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना है आपको, इस वाले स्टेप को जो मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ n+1 डिवाइडेड बाई n की टोटल पावर n इंटू नीचे 1/n⁻n+1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 1/n⁻n इंटू 1/n। ओके, मैंने यही लिखा, इंटू 1/n अलग से निकाल दिया और x⁻n जो है वो जू का तू रख दिया। क्लियर है ना? तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो ये निकला n+1 की टोटल पावर n इंटू 1/n इंटू x⁻n। क्लियर? अब सवाल पैदा ये होता है कि सर उसके जस्ट बाद आपने un की पावर 1/n क्यों निकाला? मैं आपको कई लेक्चर्स के अंदर ये बात बता चुका था बेटा कि जब आपको nवें स्टेप के अंदर पावर n दी हुई होगी, जैसे यहाँ गिवन है, जैसे यहाँ गिवन है, तो डायरेक्ट आप कोची रूट टेस्ट का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? कोची रूट टेस्ट, कोची टेस्ट। क्लियर? तो क्वेश्चन के अंदर भी आपको n की पावर n un की पावर n दी हुई है, तो मैं डायरेक्टली कोची रूट टेस्ट का यूज़ करूँगा। और कोची रूट टेस्ट जो बोलता है वो ये बोलता है कि लिमिट टेंडेंटिंग टू इन्फिनिटी un की पावर अगर 1/n है, un की पावर कितनी है भाई? अगर 1/n लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता है, अगर un की पावर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट होता है, और अगर इक्वल टू 1 होता है तो टेस्ट फेल होता है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ये पहला दूसरा लेक्चर नहीं है, आपको भी पता है 32वां 33वां लेक्चर है। ओके, मैंने वही किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ से un की पावर 1/n कैलकुलेट किया, टोटल की पावर मैंने 1/n लगाया, मेरे पास निकला n+1 की पावर n की टोटल पावर 1/n इंटू 1/n की टोटल पावर 1/n इंटू x की पावर n की पावर 1/n। तो ध्यान से देखना बेटा, ये n इस n को कैंसिल कर देगा। ओके, ये n इस n को कैंसिल कर देगा, मेरे पास निकला n+1/n इंटू, ध्यान से देखना है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 1/n की पावर 1/n निकला इंटू x की पावर n नहीं है बेटा, यहाँ मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, इंटू x की पावर 1/n है, ये n इसको कैंसिल कर देगा जो यहाँ कैंसिल हो रहा है। क्लियर? मेरे पास निकल कर के आएगा बेटा, मैंने अलग अलग के बटे में डाली वैल्यू, n के बटे में n को डाला, प्लस का निशान लगा करके 1/n लिखा मैंने, और ये जो 1/n की पावर 1/n है एज इट इज, x की पावर n जो है मेरे पास आपके सामने है, x की पावर n की पावर 1/n, ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास निकला ये तो 1 आ चुका अब यहाँ से। ओके, un चल रहा था इधर, un ये तो मेरे पास आ चुका 1, ये हुआ प्लस 1/n। ओके, और इंटू 1/n की पावर n इंटू x। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, दिस इज़ नोन एज कोची रूट टेस्ट। आगे आ रहा है, नाउ मैंने कैलकुलेट किया लिमिट टेंडेंटिंग टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n। ओके, मैंने लिमिट टेंडेंटिंग टू इन्फिनिटी कैलकुलेट किया, तो जैसे ही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालूंगा ये स्टेप तो ज़ीरो हो जाएगा, आपको भी दिख रहा है,
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालते ही ये स्टेप 0। और आपको भी पता है कि यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/n की वैल्यू होती है 1, ओके, इंटू एक्स। ये वाला स्टेप तो मेरा पहले वाला 1, अगले वाला स्टेप मेरा 0 हो चुका है, ये मैंने 0 लिख दिया। ये लिमिट मेरे पास 1 होती है और इंटू एक्स। क्लियर? यानी मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया, जब मैं 1 की एक्स के साथ गुणा करूँगा मेरा रिजल्ट निकला एक्स। आपके सामने है। आगे की तरफ चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं। मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकल करके आई एक्स। कोची रूट टेस्ट ये बोलता है बेटा कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आता है, ये जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1/n अगर 1 से कम है तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1/n 1 से बड़ा है तो सीरीज मेरी डाइवर्जेंट है। और अगर इज इक्वल टू 1 है, ओके, और अगर जो है यू एन की पावर 1/n इज इक्वल टू 1 है तो मेरा जो है ना वो टेस्ट फेल होता है। और जब टेस्ट फेल होता है तो मैं फर्दर टेस्ट करता हूँ फिर, ठीक है ना, आप इस चीज़ को जानते हो, ओके। तो जाहिर सी बात है यहाँ यू एन की पावर 1/n अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। अब देखो बेटा, यू एन की पावर 1/n की वैल्यू कितनी निकली हुई है एक्स, यानी इसकी जगह जब मैं एक्स पुट करूँगा मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा कोची रूट टेस्ट से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1/n की वैल्यू कितनी है एक्स। अगर एक्स लेस देन 1 है, देखो आप इसकी वैल्यू डाल करके देखो यहाँ, अगर एक्स लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू निकली हुई है एक्स ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। और अगर एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है जो अभी मैं बता रहा था तो मेरा टेस्ट क्या है, फेल। क्लियर? मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया और मैंने इस लाइन को दोबारा से लिखा, ये वाली लाइन। मैंने कहा कि अगर एक्स लेस देन 1 है सीरीज कन्वर्जेंट है, एक्स ग्रेटर देन 1 है सीरीज डाइवर्जेंट है, और अगर एक्स इज इक्वल टू 1 है तो मेरा टेस्ट फेल। ओके, 3 कंडीशन निकल करके आ चुकी। अब देखो भाई, यहाँ तो मेरे को क्लियर पता लग चुका है एक्स ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट होगा, एक्स लेस देन 1 पर एक्स लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट होगा, मेरे को पता लग चुका। एक्स लेस देन 1 पर क्या है, कन्वर्जेंट, पता लग चुका। एक्स ग्रेटर देन 1 के ऊपर क्या है, डाइवर्जेंट, आपको ये भी पता लग चुका। एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है, आपका टेस्ट फेल हो चुका। ओके, जब टेस्ट फेल हो रहा है एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर, मैंने बहुत लेक्चर्स के अंदर आपको बताया, आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करोगे यानी आप कोई दूसरा टेस्ट लगाओगे। ओके, देखो बेटा, मेरे को यूएन की वैल्यू ये गिवन थी। यूएन देखो कैसे है, यूएन यहाँ है n+1 की पावर n बटे n की पावर n+1 इंटू एक्स, देखना कैसे। ओके, और ये जो वैल्यू थी मेरे पास, ये वैल्यू थी देखो x की पावर n था यहाँ पे इंटू एक्स की पावर n। ओके, जब मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा इसके अंदर तो जाहिर सी बात है 1 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। और आप जानते हो कि 1 की पावर आप कितनी भी कर लो रिजल्ट 1 ही रहता है। अर्थात इसके अंदर से ये जो un है, इसके अंदर से जब x इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा, un की जो वैल्यू निकल करके आएगी बेटा वो निकलेगी n+1 की पावर n डिवाइडेड बाई n की पावर n+1। आपके सामने होगा ना, ये निकल करके आएगी ना यूएन की वैल्यू। देखते हैं x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर क्यों यहाँ टेस्ट फेल हो रहा है। आगे चलते हैं, जैसे ही मैंने इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो मेरे पास यूएन की जो वैल्यू निकल करके आई n+1 की पावर n डिवाइडेड बाई n की पावर n+1। मैंने क्या किया, इसको जो है ना ये जो पावर n+1 थी 1/n की पावर n+1 थी, मैंने इसको लिखा बेटा 1/n की पावर n इंटू 1/n ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखो आप, मैंने एक 1/n इसमें से अलग लिख दिया, लिखने के जस्ट बाद मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास निकला n+1 डिवाइडेड बाई n की पावर n इंटू 1/n। दोनों की हर और अंश दोनों की पावर सेम है, मैंने डायरेक्टली कर दिया n+1/n की पावर टोटल n इंटू 1/n। मैंने यहाँ से n से n को कैंसिल कर दिया, अगले वाले स्टेप के अंदर 1/n पहुँच गया इंटू 1/n। क्लियर है ना, समझ आ चुका। यानी ये जो आपके पास निकल करके आया ये आपका हुआ अब यूएन हो चुका, नया यूएन, ये वाला पोर्शन। और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। मैं कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करूँगा, मैं इस यूएन के अंदर से वीएन को सिलेक्ट करूँगा। मैंने इस यूएन के अंदर से इतने से पोर्शन को वीएन सेलेक्ट किया, यानी मैंने सेलेक्ट किया कि वीएन इज इक्वल टू 1/n। जो भी कॉमन लेने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये पहले भी ये बात मैं आपको बता चुका था कि जो भी अलग से सेपरेट पोर्शन रखा हुआ होता है आप उसी को वीएन मान लो।
ओके। और वी एन बनने के बाद फिर आप कैलकुलेशन स्टार्ट करो। आगे चलते हैं भाई, क्लियर है ना। वी एन इज इक्वल टू 1/n की कंपेयर मैंने डायरेक्ट वी एन इज इक्वल टू 1/n की पावर p से की। अब देखो बेटा, ये दोनों वी एन, एक तो होगा 1/n, एक होगा, दोनों वी एन की वैल्यू अगर मैं बराबर रखता हूँ n की पावर p, इधर वी एन की वैल्यू है मेरे पास 1/n, इसकी कंपेयर कर रहा हूँ मैं 1/n की पावर p से, तो p इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा, 1 निकल जाएगा। आपके सामने दोनों की कंपेयर करके देखो भाई, 1 से तो 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, p इज इक्वल टू 1 आ चुका ना। ओके, कंपेरिजन टेस्ट क्या बोलता है, मैंने वही निकाला कि सो दैट p इज इक्वल टू 1। कंपेरिजन टेस्ट बोलता है कि अगर अगर p इज इक्वल टू 1 है, if p इज इक्वल टू 1 है देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। if p इज इक्वल टू 1 है देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर ओके देन द सीरीज, यहाँ देखो ध्यान से सुनना, p इज इक्वल टू 1 है ना, सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। अब ध्यान से सुनना, ये डाइवर्जेंट कब निकली है, जब मैंने x इज इक्वल टू 1 पर चेक किया है, यही है ना। फाइनल आंसर लिखने का तरीका देखो, अब आप x इज इक्वल टू 1 पे चेक किया है मैंने, देखो आप x इज इक्वल टू 1 पे क्लियर कट होना चाहिए, x इज इक्वल टू 1 पे मैंने इसको चेक किया। अब ध्यान से देखते हैं भाई, मेरे पास जो सीरीज निकल करके आई वो क्या निकल करके आई, डाइवर्जेंट निकली। आप पहले वाले 2 बार डाइवर्जेंट है, x इज इक्वल टू 1 पर भी डाइवर्जेंट है, और यहाँ देखना बेटा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पर भी डाइवर्जेंट है। अगर आप आंसर देना चाहते हो, आप कहोगे जब x लेस देन 1 है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है, x ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 पर क्या है, आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है। यही हो रहा है ना। देखो आप, एक बार डाइवर्जेंट यहाँ निकली और एक बार डाइवर्जेंट यहाँ निकली, 2 बार डाइवर्जेंट। इस वैल्यू के लिए तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट थी, मैं आपको दिखा चुका, और इस वैल्यू की, इन 2 वैल्यू के लिए आपकी सीरीज क्या है, इस वैल्यू के लिए तो आपकी सीरीज थी क्या, इस वैल्यू के लिए आपकी सीरीज जो है कन्वर्जेंट थी इस वैल्यू के लिए, और इस वैल्यू के लिए आपकी सीरीज क्या थी, डाइवर्जेंट। ओके, एक बात और भी बेटा, आपने ये तो चेक कर लिया, ये आपका फाइनल आंसर हो चुका, डजेंट मैटर। लेकिन जब आप कंपैरिजन टेस्ट लगाते हो बेटा, आपको ये भी दिखाना होता है कि लिमिट टेंडेंटिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन एक फाइनाइट क्वांटिटी है। नाउ आई विल चेक लिमिट टेंडेंटिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन। मैंने यू एन की वैल्यू डाली, यू एन की वैल्यू देखो बेटा आप, यू एन की जो वैल्यू है वो है आपके पास ये वाली वैल्यू, देखो आप ये वाली यू एन की वैल्यू है, देखो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हुए यही तो आ रही है ना। यू एन की वैल्यू है मेरे पास 1 + 1/n की पावर n इंटू 1/n। मैंने यू एन की वैल्यू डाली इसके अंदर 1 + 1/n की पावर n इंटू 1/n। और वी एन मैंने क्या सिलेक्ट किया था भाई, वी एन में सेलेक्ट कर चुका था 1/n। ओके, मैंने डिवाइड किया 1/n से, डिवाइडेड बाई 1/n, 1/n से तो 1/n कैंसिल हो चुका। आपको पता है कि लिमिट टेंडेंटिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की वैल्यू कितनी होती है, आप इस चीज़ को जानते हो, ई होती है। ओके, मेरे पास कितना निकला 1 + 1/n की पावर n, ये n है यहाँ पे, बराबर वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू कितनी होती है 2.7, ई होता है 7134, ई बराबर कितना होता है 2.7134, यानी ई क्या है मेरे पास फाइनाइट क्वांटिटी है। ओके, अगर यू एन अपॉन वी एन फाइनाइट रिजल्ट आता है, दिस आंसर इज राइट। ओके, और ये हमेशा फाइनाइट क्वांटिटी ही आती है, सो दैट मैं क्या कहूँगा, यू एन अपॉन वी एन इज फाइनाइट, सो माई फाइनल आंसर। देखो आप, इसी को दोबारा लिखा है मैंने, जब x ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, x लेस देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट है। दिस इज माई फाइनल आंसर। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज आपको दे रखी है 1 + x/2 x² 5 x की पावर 3/10 एंड सो ऑन x की पावर n/n² + k1। यानी क्वेश्चन के अंदर फिर आपको यू एन दिया है। अगर आपको यू एन दिया हुआ नहीं होगा, आप यू एन कैलकुलेट करोगे, और अगर आपको यू एन दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप यू एन का यूज़ करोगे। कई लेक्चर्स के अंदर ये बात भी मैं आपको बता चुका, क्योंकि ये 30वां 32वां लेक्चर चल रहा है भाई। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। मैंने वही किया, नाउ यू एन इज इक्वल टू x की पावर n डिवाइडेड बाई n² + 1। ओके, पुटिंग n इज इक्वल टू n + 1। सवाल पैदा होता है कि n इज इक्वल टू n + 1 क्यों पुट किया। मेरे को सबसे पहले रेशो टेस्ट लगाना है। ओके, नाउ मैं रेशो टेस्ट लगाने के लिए यू n + 1 कैलकुलेट करूँगा। मैंने वही किया, n की जगह मैंने n + 1 पुट किया, मेरे पास यू n + 1 की वैल्यू निकली, यहाँ x की जगह x की पावर n + 1 हुई,
और डिवाइडेड बाई एन की जगह एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस के वन। ओके क्लियर। मैं निकाल चुका वैल्यू, यू एन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुका, यू एन प्लस वन भी कैलकुलेट कर चुका। बच्चों वाली बात है, आप समझ चुके होंगे। नाउ मेरे को लगाना है रेशो टेस्ट। सबसे पहले मैं रेशो टेस्ट लगा रहा हूँ। सवाल पैदा यहाँ ये होता है कि सर आपने यहाँ कोची रूट टेस्ट नहीं लगाया। हाँ बेटा, कोची रूट टेस्ट यहाँ मैंने इसलिए नहीं लगाया, यू एन की पावर वन अपॉन एन या एन नहीं दी हुई, और कोची रूट टेस्ट लगाने के लिए यू एन की पावर एन होना ज़रूरी है। जहाँ यू एन की पावर एन दी हुई होगी, वन अपॉन एन दी हुई होगी, टू अपॉन एन या थ्री एन या थ्री एन स्क्वायर या फोर एन या फाइव एन, यानी एन आना ज़रूरी है, वहाँ आप कोची रूट टेस्ट लगाओगे। अदरवाइज सबसे पहला आप रेशो टेस्ट लगाओगे, दूसरे नंबर पर आप रेबिस टेस्ट लगाओ। दोनों फेल होते हैं तो रेशो टेस्ट के बाद कंपेरिजन टेस्ट लगाओ, कोची रूट टेस्ट लगाओ, डिमॉर्गन टेस्ट लगाओ, बर्टनर टेस्ट लगाओ, और या फिर जो है क्या कि अगर अल्टरनेट सीरीज है तो लैम्बिनिटीज टेस्ट लगाओ। कोई भी टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट। ओके, ये बात भी मैं आपको कई लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात और भी है जो मेरे को बतानी है बेटा, अगर आप एक सीरीज़ के जो है 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 तक स्टेप ख़त्म करके उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करना चाहते हो ना, तो तब भी सीरीज़ की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आप UN की जगह UN+10 लेकर के चलते हो और UN+10 के बाद UN+11 के ऊपर कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है तो लास्ट तक डाइवर्जेंट रहेगी, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगी। ओके, लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने इस तरह की बहुत सारी बातें आपको बताई भी हैं। ओके, आगे चलता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा, मैंने क्या किया, UN और UN+1 की वैल्यू डाली, UN डिवाइडेड बाई UN+1 किया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी चलता है, वही क्या लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, UN की वैल्यू, UN+1 की वैल्यू। तो जाहिर सी बात है सबसे वाला नीचे वाला स्टेप सबसे ऊपर पहुँच गया, यहाँ आया, मैंने वही किया, मेरे पास निकला n+1 का स्क्वायर प्लस के 1 इंटू एक्स की पावर n, और ये दोनों स्टेप यहाँ आए, देखो आप, ये यहाँ पहुँच जाएगा। मेरे पास निकला n² + 1 इंटू एक्स की पावर n+1 को लिखा मैंने x की पावर n इंटू एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना? देखो यहाँ ये कैंसिल, यहाँ से मैंने क्या किया, इस स्टेप के अंदर से यहाँ से मैंने n² कॉमन ले लिया, नीचे से मैंने n² कॉमन ले लिया, n² से मैंने n² कैंसिल कर दिया, x की पावर n से मैंने x की पावर n को उड़ा दिया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ज़ीरो हो चुका, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये ज़ीरो हो चुका। देखो मैंने वो नीचे किया हुआ भी है। ओके, तो n² से n² कैंसिल, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ज़ीरो। ओके, +1 अपॉन n, ये वैल्यू फिर ज़ीरो, नीचे ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा x, यानी आपके पास बचा 1 अपॉन x, आपके सामने है। ओके, कोची रूट टेस्ट जो बोलता है, सॉरी रेशो टेस्ट जो बोलता है कि अगर UN अपॉन UN+1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर UN अपॉन UN+1 की वैल्यू लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और अगर UN अपॉन UN+1 की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल है, और अगर टेस्ट फेल है तो फर्दर टेस्ट करोगे आप। अब देखो बेटा, UN अपॉन UN+1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन x है, तो इसका मतलब ये निकला अगर 1 अपॉन x ग्रेटर देन 1 है, ये टेस्ट यहाँ लगाओ आप, ये वाला टेस्ट इस एलिमेंट के ऊपर लगाओ। देखो आप ध्यान से देखना है, ये वाला एलिमेंट की वैल्यू तो ये निकल करके आई, ये वाला टेस्ट इसके लिए लगाओ। यानी अगर 1 अपॉन x ग्रेटर देन 1 है, 1 अपॉन x ग्रेटर देन 1 का मतलब निकलता है जब मैं इसकी क्रॉस गुणा इसके साथ करूँगा, ऐसे क्रॉस गुणा करूँगा, 1 ग्रेटर देन x निकलेगा। 1 ग्रेटर देन x पर सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, और एकदम इसका उल्टा 1 लेस देन x निकल करके आएगा, उस पर सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। और जब मैं 1 अपॉन x इक्वल टू 1 करूँगा और मैं इसका क्रॉस गुणा करूँगा x इक्वल टू 1 पर, क्या है, टेस्ट फेल हो जाएगा। ओके, जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, फर्दर टेस्ट करूँगा, और फर्दर टेस्ट करने के लिए मेरे को क्या पुट करना होगा, x इक्वल टू 1 पुट करना होगा। कहाँ पुट करना होगा, UN के अंदर। क्लियर, मैंने वही किया, मैंने UN के अंदर x इक्वल टू 1 पुट किया, जहाँ भी UN है वहाँ x इक्वल टू 1 पुट करूँगा। नाउ मेरा UN जो है वो कितना है बेटा, यहाँ मैं x इक्वल टू 1 पुट करूँगा, मेरे पास निकल कर क्या आएगा, यहाँ आप चाहो तो नो प्रॉब्लम, चाहो तो यहाँ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के ऊपर तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बेस्ट मेथड ये है कि आप UN के अंदर ही पुट करो। तो UN की जो वैल्यू निकल करके आएगी, कितनी निकलेगी, 1 अपॉन n² प्लस के 1 हो जाएगी, आपके सामने है ना, ये UN की वैल्यू निकल जाएगी। देखता हूँ मैंने क्या किया, ये मेरा UN है, x की पावर n डिवाइडेड बाई n² प्लस 1, x इक्वल टू 1 पुट किया, UN इक्वल टू कितना निकला, 1 अपॉन n² प्लस 1, जहाँ से मैंने n² कॉमन ले लिया, 1 अपॉन n²
1 डिवाइडेड बाई 1+1/n²। ओके, और ये वाला जो स्टेप है बहुत बार मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी बताया है, इसको मैंने क्या मान लिया, Vn मान लिया, और Vn मानने के बाद मैंने इसके ऊपर लगाया कंपेरिजन टेस्ट। ओके, मैंने दोनों का कंपेयर किया, दोनों ये भी v की पावर Vn है और ये भी Vn है, तो जाहिर सी बात है 1/n² बराबर होगा 1/n की पावर p के, और यहाँ से p की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, 2। मैंने वही किया, कंपैरिजन करने के बाद दोनों को बराबर रखा, p की वैल्यू कैलकुलेट की जो कि 2 है। अब देखो बेटा 2 ग्रेटर देन 1 है, 1 से तो बड़ा है। अब कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि अगर p ग्रेटर देन 1 है, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है। ओके, क्लियर। फिर मैंने वही कंसेप्ट को कंपैरिजन टेस्ट के लिए मेरे को चेक करना होता है UN/Vn फाइनाइट है कि नहीं। मैंने UN की वैल्यू ये वाली डाली, Vn की वैल्यू मैंने ये वाली डाली, देखो आप UN की वैल्यू डाली मैंने 1/n², 1+1/n², ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा Vn की वैल्यू डालने के बाद। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना निकल करके आएगा, 1। 1 एक फाइनाइट क्वांटिटी है। ओके, यहाँ p कितना निकला है, p निकला है 2, 2 ग्रेटर देन 1, तो मेरा सीरीज क्या हुआ, कन्वर्जेंट। अब देखो बेटा फाइनल आंसर, p ग्रेटर देन 1 के ऊपर अब की बार मेरा जो है सीरीज निकल करके आया 2 निकल गया ना, 2 निकला ना, यानी इसके ऊपर 2, 1 से बड़ा, एक बार तो कन्वर्जेंट यहाँ निकला। ओके, और 2 बार कन्वर्जेंट निकला, एक बार डाइवर्जेंट निकला। देखता हूँ p ग्रेटर देन 1 यानी ग्रेटर देन 1 के ऊपर कन्वर्जेंट है। देखो बेटा आपने क्या किया था, यहाँ मेरी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है ना, ग्रेटर देन पर भी तो कन्वर्जेंट ही है, इस पर तो डाइवर्जेंट होगी, अर्थात आपका आंसर होगा x 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। दोबारा से लिख रहा हूँ, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x पे क्या होगा, कन्वर्जेंट, और 1 लेस देन इक्वल टू x पे क्या होगा, डाइवर्जेंट। आपके सामने देखो मेरा आंसर भी यही आ रहा है, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x के ऊपर सीरीज मेरी क्या होगी, कन्वर्जेंट, 1 लेस देन x के ऊपर मेरी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। ओके, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर डायरेक्टली जाइए, मेरे को क्वेश्चन भेजिए, आई विल हेल्प यू। और हाँ, एक बात और भी, इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है भाई, शर्मिंदा मत करें आप मेरे को। बाय।